हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास और मैं आप सभी का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं क्लास 11th के विद्यार्थियों के लिए हाफ ईयरली एग्जाम अर्थात अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2021-22 के अंतर्गत इतिहास का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं। तो इस क्वेश्चन पेपर को मैं आपको शो करूं इससे पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा, यदि आप क्लास 11th के इंग्लिश ग्रामर का कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चेक करें, या फिर अगर आप हाफ ईयरली एग्ज़ाम का और भी क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं क्लास 11th का तो हमारे चैनल के वीडियोस में जाकर चेक करें, आपको और सारे पेपर्स के वीडियो देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए बगैर समय वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं समय आपको 2.5 घंटे दिया गया है और यह कक्षा 11th का इतिहास का क्वेश्चन पेपर है। टोटल पूर्णांक आपका 100 है। नोट लिखा है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य अर्थात आपको सारे प्रश्न करना है। इसके बाद बहुविकल्पी प्रश्न से आपका क्वेश्चन पेपर स्टार्ट हो रहा है। तो बहुविकल्पी प्रश्न जो है हर एक प्रश्न 1 अंक का है। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, रोमन निवासियों के पूज्य देवी देवता थे तो कौन थे? यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, रोम साम्राज्य की प्रमुख भाषा क्या थी? इसके बाद तीसरा आपका क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म का प्रतिपादन किसने किया? चौथा क्वेश्चन है आपका, पैगंबर मुहम्मद का निधन कब हुआ? इसका जो ऑप्शन है आपको दिया हुआ है अ ब स द करके, जो सही ऑप्शन है उसी को आपको अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, सामंतवाद की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? इसके बाद आपका छठा प्रश्न है, सामंत कितने प्रकार के होते हैं? तो सामंत कितने प्रकार के होते हैं, यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इसके बाद यूरोप में पुनर्जागरण की शुरुआत कहाँ से हुई? यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल रहा है। इसके बाद राफेल कहाँ का चित्रकार था? यहाँ पर भी आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इसके बाद यूटोपिया के लेखक कौन थे? सही ऑप्शन आपको चुनना है। इसके बाद रेनेसा का शाब्दिक अर्थ क्या है? यहाँ पर भी 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वह प्रारंभ हो रहा है। इसमें हर एक प्रश्न आपका 2-2 अंक का है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, लियोनार्डो द विंची कौन था? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही सरल भी है। इसके बाद यह मार्टिन लूथर कौन था? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके बाद बढ़ते हैं पेपर के अगले साइड की तरफ। तो यहाँ पर देख सकते हैं अगला प्रश्न है, नए राज्यों के गठन के कारण बताइए, 3 वर्गों के नाम बताइए, मैनर किसे कहा जाता था? तो यह आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत क्वेश्चन थे। अब आपका लघु उत्तरीय प्रश्न के अंतर्गत प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, हर एक प्रश्न आपका 5 अंक का है। तो क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट हो रहा है लघु उत्तरीय प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, नए राज्यों के गठन के कारण बताइए, सामंतवाद में सामाजिक व्यवस्था का वर्णन करें, मानवतावाद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, धर्म सुधार क्या था इसके उद्देश्यों के बारे में लिखिए, मंगोलों की अर्थव्यवस्था कैसी थी? इसके बाद मक्का और मदीना की प्रसिद्धि का कारण बताइए। तो यह था आपका लघु उत्तरीय प्रश्न में क्वेश्चंस, जो कि हर एक प्रश्न 5 नंबर का था। इसके बाद आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होता है। इसमें हर एक प्रश्न आपका 10 अंक का है। तो क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्ट हो रहा है और इसमें अथवा करके भी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। इस वजह से अगर आपको एक प्रश्न नहीं आता है तो आप अथवा वाला कर सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 22 है, इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे? इस्लाम धर्म की शिक्षाओं और सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। अगर यह प्रश्न नहीं आ रहा है तो अथवा करके यहाँ पर है, इस्लामिक संस्कृति का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो 23 है वह है, रोमन साम्राज्य की सामाजिक स्थिति का विश्लेषण कीजिए। अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो अथवा करके प्रश्न है, रोमन साम्राज्य में दास प्रथा पर निबंध लिखिए। ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 24 देखने को मिल रहा है। तो इसमें भी अथवा करके ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 24 है, मेसोपोटामिया में सामाजिक जीवन का वर्णन कीजिए। अथवा करके भी प्रश्न पूछा, अगर आपको वह प्रश्न नहीं आ रहा है तो यह कर सकते हैं, लेखन कला के विकास पर संक्षिप्त निबंध लिखिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर जो 25 है वह यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, निम्नलिखित ऐतिहासिक तिथियों से संबंधित घटनाओं का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर आपको जो तिथि दिखाई दे रहा है, 10 तिथियाँ दिखाई दे रहा है, इनसे संबंधित आपको घटनाओं का उल्लेख करना है। सही ढंग से करेंगे तो इसके लिए आपको 10 नंबर मिलेगा। इसके बाद आपको मानचित्र संबंधी प्रश्न देखने को मिल रहा है, जिसमें से कि हर एक प्रश्न आपका जो है वह 2 अंक का है। तो इसमें मानचित्र संबंधी प्रश्न में पहला है, वह स्थान जहाँ श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। तो वह स्थान आपको जो है मानचित्र पर दर्शाना है और साथ ही साथ आप लिख देंगे तो अच्छा भी रहेगा। इसके बाद दूसरा है वह स्थान जहाँ महाभारत का युद्ध हुआ था। तीसरा है वह स्थान जहाँ गांधी जी की हत्या हुई थी और चौथा है वह स्थान जहाँ उत्तर प्रदेश की राजधानी है और 5वां आपका
इसमें मानचित्र संबंधी क्वेश्चन में आपको प्रश्न देखने को मिल रहा है वह स्थान जहां उत्तर प्रदेश की उच्च न्यायालय स्थित है। तो यह आपका हो गया कुल क्वेश्चन पेपर के सारे क्वेश्चंस। तो यह था क्लास 11th के विद्यार्थियों के लिए इतिहास का क्वेश्चन पेपर, जिसे कि मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से आपको शो करने का प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और इंग्लिश ग्रामर के सॉल्वेड एक्सरसाइज के लिए या फिर इंग्लिश ग्रामर को अच्छे से तैयार करने के लिए हमारे मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बीम को प्ले स्टोर से जरूर इंस्टॉल कर लें। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।